आपने वृंदावन में प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के दर्शन अवश्य किए होंगे या उसके बारे में किसी न किसी से सुना तो जरूर होगा। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने करवाया था। क्या आपको पता है कि ठीक ऐसा ही एक मंदिर उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मनगढ़ धाम में भी बनवाया है, जो लगभग प्रेम मंदिर से भी बड़ा है। इस मंदिर को भक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में आपको राधा कृष्ण के और श्री राम जानकी के दर्शन होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको इसी खूबसूरत मंदिर के संपूर्ण दर्शन करवाने वाले हैं। साथ ही आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को लगातार अंत तक देखते रहिएगा। यह स्थान जगत गुरु कृपालु जी महाराज का जन्म स्थान भी है। कृपालु जी महाराज भारत के पिछले 3000 वर्षों में हुए 5 जगत गुरुओं में से सबसे उत्तम होने का दर्जा रखते हैं। यह मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो केवल ग्रेनाइट के बने खंभों पर टिका हुआ है। यह मंदिर करीब 108 फीट ऊंचा है और इस मंदिर को बनने में करीब 9 साल लगे थे। यह मंदिर करीब 17 सालों से लोगों को असल भक्ति का अर्थ सिखा रहा है। इस दिव्य मंदिर को बनाने के लिए अहमदाबाद के मशहूर आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया था। इस मंदिर की भव्यता को देखने हजारों लोग रोज आते हैं। इस मंदिर में दर्शन हेतु मुख्यतः 3 चीजें हैं, जिनमें पहला है भक्ति मंदिर, जिसमें कृपालु जी महाराज और उनके माता पिता और राधा कृष्ण और सीताराम की जीवंत आकार की मूर्तियां हैं। दूसरा है भक्ति भवन, जो साधना का मुख्य केंद्र है। इसमें लगभग 50,000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रवचन का आनंद ले सकते हैं। भक्ति भवन की खासियत ये है कि इस पूरे हॉल के बीच में एक भी पिलर नहीं दिया गया है। यहाँ किसी भी हिस्से में बैठे आपको हर तरफ से एक जैसी ही आवाज सुनाई देती है। तीसरा है यहाँ की वाटिका और झांकियाँ। यहाँ बनी वाटिका में सुंदर फूल दिखाई देते हैं और यहाँ की झांकियाँ एकदम जीवंत दिखाई पड़ती हैं। इस धाम को दुनिया के 5वें जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने स्थापित किया है। यह मंदिर ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहाँ स्वयं जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने जन्म लिया था। जगत गुरु कृपालु जी का जन्म प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के मनगढ़ गांव में अक्टूबर 1922 में हुआ था। कृपालु जी महाराज वर्तमान काल में मूल जगत गुरु थे। इनसे पहले भारत के 3000 साल के इतिहास में 4 मौलिक जगत गुरु हुए, लेकिन कृपालु जी महाराज के जगत गुरु बनने की एक अनूठी विशेषता थी, क्योंकि उन्हें जगत गुरुत्तम यानी समस्त जगत गुरुओं में उत्तम की उपाधि दी गई थी। उन्हें ये उपाधि महज 35 साल की उम्र में साल 1957 में दी गई थी। संगमरमर और पत्थर से बने इस मंदिर की तरह ही जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने 3 और धामों की स्थापना की है, जिनमें प्रेम मंदिर वृंदावन में, रंगीली महल बरसाना में और राधा माधव धाम टेक्सास यूएसए में शामिल है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज पहले ऐसे जगत गुरु थे जिनका कोई गुरु नहीं था। उन्होंने केवल राधा कृष्ण नाम को ही अपना गुरु बनाया और इसी का जाप करके उन्हें दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ। जगत गुरु ने कभी भी किसी को अपना शिष्य भी नहीं बनाया, परंतु उनके लाखों अनुयायी अवश्य हैं। वे पहले ऐसे जगत गुरु थे जिन्होंने विदेशों में धर्म प्रचार का कार्य किया। साल 2013 में कृपालु जी महाराज का निधन हो गया था। उनके कार्यों को उनकी 3 बेटियां आगे बढ़ा रही हैं। भक्ति धाम प्रतापगढ़ जिले से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल से आने के लिए सबसे करीबी स्टेशन प्रतापगढ़ जंक्शन है और हवाई मार्ग से आने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भक्ति धाम के अंदर जाते ही हमें शांति का अनुभव होता है। यहाँ की हरियाली और साफ सफाई को देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। मुख्य गेट से अंदर जाने पर हमें महाभारत की युद्ध भूमि दिखाई देती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। इस मूर्ति की बारीकी को देखकर ही मंदिर की सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है, मगर आप जितना चाहे
उतना अनुमान लगा लें, यह मंदिर आपके उस अनुमान से बेहतर ही निकलेगा। थोड़ा आगे और चलने पर हमें भक्ति मंदिर की झलक मिलती है। भक्ति मंदिर की भव्यता दूर से ही लोगों को आकर्षित करती है। सूर्यास्त के समय जाने पर हमें मंदिर के पीछे डूबते सूरज का सुंदर नजारा भी देखने को मिलता है। मंदिर का प्रांगण काफी विशाल है, जिसके कारण यहाँ हजारों श्रद्धालु एक साथ आ जाते हैं। मंदिर के गार्डन एरिया में सुंदर कृष्ण लीलाओं की छवियां देखकर ही आदमी भक्ति के माहौल में रम जाता है। मंदिर के बगल बनी सुंदर झांकियां श्री राम दरबार से लेकर श्री कृष्ण की लीलाओं और जगत गुरु कृपालु जी महाराज के दर्शन कराती है। इन झांकियों की सुंदरता इनकी बारीकी में है, जो श्रद्धालु को इन्हें काफी देर तक देखने पर मजबूर करती है। भक्ति धाम में बनी श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं की झांकियां लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इन झांकियों में श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं से लेकर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव को बचाने की लीला को भी बहुत सुंदर रूप से दिखाया गया है। यहाँ श्री रामचंद्र जी को अपने पूरे परिवार के साथ राम दरबार में बैठे देख ऐसा लगता है मानो हम खुद उस दरबार का एक हिस्सा हों। इन झांकियों के बगल में ही काफी विशाल आकार का एक कालिया नाग और उस पर सवारी करते श्री कृष्ण भी दिखाई देते हैं। कालिया नाग के आसपास खड़े गांव के लोगों की तरह वहां खड़े हर व्यक्ति के चेहरे पर भी एक आश्चर्य दिखाई देता है। कालिया नाग को यहाँ इतना जीवंत बनाया गया है कि इसको देखकर छोटे बच्चे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि इसके मुंह से विष भी निकलता दिखाई देता है, जिसे देखकर बड़े भी हैरान हो जाते हैं। इस झांकी को नागनथैया त्योहार को मनाने के लिए बनाया गया है। भक्ति मंदिर के अलावा यहाँ भक्ति का भवन भी है, जो यहाँ पर रहने और भक्ति में लीन रहने वाले भक्तों का केंद्र है। साल 1966 में जगत गुरु ने मनगढ़ के इसी स्थान पर अपने एक आश्रम की स्थापना की थी। उसी आश्रम में बने सत्संग हॉल का विस्तार करके अब उसे भक्ति भवन का रूप दे दिया गया है। भक्ति भवन में पूरे साल कई प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। इस धाम का मुख्य आकर्षण यहाँ का भक्ति मंदिर है। भक्ति मंदिर आज की और आने वाली पीढ़ियों को दिव्य ज्ञान और भक्ति की प्रेरणा देने का कार्य करता है। इस मंदिर के बाहर इससे जुड़ी हुई 2 पंक्तियां हैं, जिनमें से एक में श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी लीलाओं का मोहक चित्रण है, तो दूसरी पंक्ति में जगत गुरु कृपालु जी महाराज के जीवन से जुड़ी मुख्य घटनाओं का भी सुंदर चित्रण है। यह दोनों पंक्तियां भक्तों को मंदिर के अंदर की सुंदरता के लिए तैयार करती हैं और भक्ति के माहौल में रंगने का कार्य करती हैं। यह भक्तों को श्री कृष्ण और कृपालु जी महाराज के जीवन को दिखाकर प्रेरणा देने का कार्य भी करती हैं। मंदिर की बाहर की दीवारों की नक्काशी और काले ग्रेनाइट के पत्थरों की सुंदरता भी भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर के भीतर जाने पर हमें भूतल पर राधा कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ राधा जी की अष्ट सखियों की भी मूर्तियां स्थापित हैं। अंदर का पूरा मंडोर सिर्फ संगमरमर से बना हुआ है। पहली मंजिल पर जाने पर हमें श्री रामचंद्र जी और सीता माता की भी अत्यंत सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। इसके साथ ही वहाँ कृपालु जी महाराज की जीवंत सी दिखने वाली मूर्ति भी स्थापित है। भक्ति मंदिर का अंदर का हिस्सा सुंदर नक्काशीदार मकराना संगमरमर से बना है। यह मंदिर एक आधुनिक मंदिर है और यहाँ पर हर समय भगवान के नाम का जाप चालू रहता है। मंदिर के मुख्यतः 3 दरवाजे हैं। मंदिर प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुला रहता है और 2 घंटे के लिए बंद होता है। उसके बाद 1 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक निरंतर खुला रहता है। यह मंदिर संपूर्ण रूप से निशुल्क है। भक्ति मंदिर के दर्शन का सबसे अच्छा समय शाम का है। मंदिर के पीछे अस्त होता सूरज जब अपनी आखिरी किरणें मंदिर पर बिखेरता है तो मंदिर का दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। सूर्यास्त होने के बाद
यहाँ लाइट शो शुरू होता है। चांदनी रात में रंग बिरंगी लाइट्स जब मंदिर पर पड़ती हैं तो मंदिर दैवीय सा प्रतीत होता है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी को अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दराज से लोग यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म को मनाने आते हैं। इन दो त्योहारों के दिन यहाँ की शोभा देखने योग्य होती है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा बनाए गए सभी धाम आर्किटेक्चर के मामले में दुनिया भर की इमारतों को टक्कर दे सकते हैं। इसके साथ साथ इन धामों में आने वाले सभी लोगों को एक अनूठी शांति का एहसास होता है। भक्ति मंदिर आधुनिक समय का तीर्थ स्थल है। यह धाम लोगों के अंदर भक्ति को पुनः जागृत करने का कार्य करता है। इस धाम में जाने वाले हर एक व्यक्ति को कृपालु जी महाराज की चेतना का आभास अवश्य होता है। यह धाम संसार को सदैव प्रेम और आनंद का मार्ग दिखाने का कार्य करता रहेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।